नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने DSSB की प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैंने अपने सीरीज में वे क्वेश्चन लिए हैं जो 2025 में DSSB ने पूछे थे। उस सीरीज के मैंने 49 क्वेश्चन करा दिए हैं भाई। आज हम देखते हैं अपना 50वां क्वेश्चन। ये देखिए 50वां क्वेश्चन हमारा है। इस टाइप का एक दो क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कराया था। आज देखते हैं वही टाइप। एक सेल के दौरान 50% सामान को, एक सेल के दौरान 50% जो सामान था भाई, उसको क्या करा, 37% प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है। और बचे हुए सामान का 20%, बचे हुए सामान का 20% 28% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। और बाकी बचा हुआ जो सामान था ना, जो बाकी बच गया, वो सामान 32% के क्या नुकसान पर बेच दिया गया। ठीक है। उसको टोटल मिलाकर x% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि टोटल सामान कितना है भाई, 100 है। टोटल सामान कितना है, 100 है। ठीक है। टोटल सामान का 50%, 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50। 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50। ठीक है। कह रहा है कि 50%, मतलब इस 50 को क्या करा उसने, 37% प्रॉफिट पर बेचा है। 37% प्रॉफिट पर। देखिए 37% मतलब ये क्या है, सिप्पी है। ये क्या है, सिप्पी। सिप्पी को 37% प्रॉफिट पर, 37% प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 137 की 100 में ऐड हो जाता है ये। सिप्पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, जैसे कि फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सिप्पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे आ जाएगा 100। ये क्या आ गया हमारा, एसपी आ गया। ठीक है। फिर कह रहा है बचे हुए सामान का, बचा हुआ कितना भाई, देखो 100 था सामान, 50 चला गया। ठीक है। कितना बचा, 50 बचा। ठीक है। 50 का कह रहा है 20%, 50 का 20%, 50 का 20% कितना आ गया भाई, 10। 50 का 20% कितना आ गया, 10। अब है ये 10 सामान। ठीक है। 10 को क्या करा उसने, 28% प्रॉफिट पर। इस सामान को, इस वाले सामान को 28% प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा, 128। नीचे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है भाई। ये भी क्या आ गया, एसपी आ गया, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, और नीचे 100। फिर कह रहा है कि बाकी बचा हुआ सामान, बाकी बचा हुआ सामान कितना भाई, देखो 50 तो ये, और 10 ये, कितना होगा, 60 हो गया। बच गया कितना, 40। इस 40 को उसने 32% के नुकसान पर बेचा। भाई 32% नुकसान, 100 में से माइनस कर देंगे 32, 100 में से माइनस, देखो प्रॉफिट था तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब जो नुकसान है तो 100 में से क्या कर देंगे, माइनस। कितना आ जाएगा भाई, 68। नीचे क्या आ जाएगा, 100। ये सारे मिला के क्या होगा भाई, एसपी हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसका टोटल ओवरऑल कितना होता है, x% का प्रॉफिट होता है। देखिए टोटल कितना था भाई, टोटल कितना था, 100 था। टोटल कितना था, 100 था। 100 को क्या करा, x% प्रॉफिट हुआ। टोटल पे ना, उसको टोटल पे पूरे 100 पर x% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए ये क्या है, सीपी है। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, और नीचे क्या आ जाएगा, 100। भाई ये बी एस पी है, ये भी पूरा क्या है, एस पी है। एस पी एस पी एस पी। ठीक है। ये आ जाएगा हमारा टोटल एस पी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए 1 0 से भाई 1 0 काट लो। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 सत्ते 35 का 5, कैरी गया 3, 13 पंजे 65 और 3 68, 685 ये आ गया भाई। नीचे कितना है, 10 है। ठीक है। फिर देखिए कितना है, 128। नीचे कितना है, 10। आप देखिए 4 8 32, 32 का कितना आ जाएगा भाई, 2, 3 गया कैरी, 4 6 24 और 3 27, 272। नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 100 से 100 कट जाएगा, कि कितना आ जाएगा, 100 प्लस एक्स। ठीक है। अब देखिए 5 और 8, देखो नीचे अगर बेस सेम है ना भाई, ये देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बेस सेम है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 5 और 8 13, 13 और 2 15, एक कैरी, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 का 8, कैरी गया 1, 6 और 1 7, 8, 8 और 2 10। नीचे आ जाएगा भाई 10। इधर क्या आ जाएगा आपका, 100 प्लस एक्स। ये उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये कितना भाई आपका, 1085, और इधर कितना आ जाएगा आपका, 1000 प्लस में 10x। ठीक है।
इस 10 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई, खाली कितना बच जाएगा 85, कितना बच जाएगा 85, और इधर कितना है 10x। ये 10 जब उधर जाएगा, ये 10 जब उधर जाएगा तो 85 के नीचे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.5। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, समझ में आया। क्या करा हमने, 100 सामान मान लिया था, 100 का हमने 50% लिया, 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, उसको हमने 37% प्रॉफिट पर दिया, इस 50 को दिया हमने 37% प्रॉफिट पे। ये 50 क्या है, ये 50 क्या है, सिप्पी है, सिप्पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100, ये क्या आ गया अब एसपी आ गया। फिर क्या करा भाई उसने 20% जो बचे हुए सामान का, बचा हुआ सामान कितना था 50 था, देखो 50 में से 50 चला गया, यहाँ पे बच गया 50, उसका 20% कितना आ गया 10, 10 का क्या करा उसने 28% प्रॉफिट पे, तो सिप्पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो बाकी बच गया, देखो 50 और 10 ये होगा 60, बच गया कितना 40, 40 को क्या करा 32% के नुकसान पर, तो 40 सिप्पी, 40 क्या है सिप्पी, सिप्पी इंटू 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस, नीचे क्या आ जाएगा 100। यहाँ से हमने अपनी कैलकुलेशन करी और हमारा x की वैल्यू जो इसने पूछा है वो आगे ना गई 8.5। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेल के दौरान 50, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, हमने मान लिया टोटल सामान कितना था 100, कह रहा है एक सेल के दौरान 50% सामान को 43% प्रॉफिट पर बेचा जाता है भाई 100 का 50% कितना हो जाएगा 50। ठीक है, फिर कह रहा है कि 43% प्रॉफिट पर बेचा, भाई 43 का क्या हो जाएगा 143, बताओ। ठीक है, सिप्पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बचे हुए सामान का 20%, बचा कितना भाई, देखो 100 में से 50 यहाँ चला गया तो 50 ही बचा, और 50 का 20% फिर दोबारा 10 ही आएगा भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। इसको क्या कर दिया भाई 10% प्रॉफिट पे, 10% देखो सिप्पी ही है, इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई 110, 100 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110, नीचे क्या है 100 है। ठीक है, फिर क्या रहे बाकी बचा हुआ, देखो भाई 50 और 10 कितना हो गया 60, बाकी बच गया 40, 40 को क्या करा 35% के 35% क्या करा नुकसान पर, 35 माइनस कर देंगे 100 में से कितना आ जाएगा भाई 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, ये क्या होगा भाई टोटल एसपी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो टोटल सामान था हमारे पास, टोटल कितने का सामान था 100 का था। ठीक है, 100 का कह रहा है कि उसने टोटल पर ओवरऑल पर क्या हुआ है x% का प्रॉफिट हुआ है। देखिए क्या करेंगे भाई सिप्पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, सिप्पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी, ये भी एसपी, ये भी एसपी और ये टोटल एसपी। ठीक है भाई, यहाँ से 100 से 100 चले जाएगा आपका, एक एक जीरो काट लो भाई, बाद में एलसीएम में आसानी होती है, 5 से 15, एक कैरी जाएगा भाई 14 पंजे 70 और एक 71। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा आपको भाई 110, नीचे 10 भाई कितना आ जाएगा 65 दूनी 130, 260, 260 नीचे कितना आ जाएगा 10, ये आएगा आपका 100 प्लस x। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। देखिए 5, 1 और 1 2, 2 और 6 8। ठीक है भाई, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 1085 और नीचे कितना आ जाएगा 10, 10 10 10 है तो 10 ही आ जाएगा भाई। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 100 प्लस x, ये उधर जाएगा, ये लगभग लगभग आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आएगा भाई, इसका भी कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। देखिए यार यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये उधर जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा भाई ये 85 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका 10x है, ये 10 जब उधर जाएगा तो 85 के बटे में कितना आ जाएगा भाई आपका 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.5। सेम आंसर आएगा भाई, पिछले क्वेश्चन का भी क्या था 8.5 था, इसका भी आपका 8.5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई। आगे देखें, आगे क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन है
अरविंद ने एक चीज़ है भाई, एक वस्तु है x रुपये में खरीदी है। अरविंद ने एक वस्तु x रुपये में खरीदी है, उसने उसे बीरू को 25% के नुकसान पर बेचा। ठीक है, अरविंद ने खरीदी, अरविंद ने क्या करा, बीरू को बेच दी। मान लेते हैं भाई अरविंद ने खरीद ली कोई चीज़ x की। ठीक है, अरविंद के लिए क्या है, ये सीपी है। अरविंद के लिए क्या है, ये सीपी है। उसने बीरू को बेच दिया कितने पे, 25% के नुकसान पर। देखो 25% के नुकसान पर बेच दिया तो इसका मतलब क्या है भाई, 75 में बेच दिया। यहाँ तक बताओ, देखो इतने की चीज़ थी, 25% के नुकसान पर बेच दिया तो मतलब उसने 75 में दे दी। 100 की चीज़ पे अगर 25% का नुकसान होता है तो क्या होता है भाई, 75 आ गया। फिर क्या कह रहा है, अब ये बीरू ने खरीद ली। ठीक है, ये जो वस्तु थी ये बीरू ने खरीद ली। बीरू ने उसके ट्रांसपोर्टेशन पर 134 रुपये खर्च करे। देखो अरविंद ने बीरू को बेची, अरविंद ने बीरू को बेची तो बीरू के लिए क्या था, बीरू के लिए क्या था, ये सीपी था। बीरू के लिए क्या था, सीपी था। उसने क्या करा, 134 रुपये और खर्च कर दिए भाई उसके ऊपर। तो जो टोटल है, देखो बीरू के लिए, बीरू को कितने की पड़ी वो चीज़, टोटल क्या होगा, सीपी उसका ये होगा भाई कि क्या होगा, 134 रुपये भी किस में ऐड होंगे, सीपी में ऐड होंगे, क्योंकि वो सामान खरीदते टाइम उसने जो था उस पर, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे 134 रुपये खर्च करे थे। तो बीरू के लिए पूरा ये क्या हो गया, पूरा सीपी हो गया भाई। ठीक है, उसने उसको ना मीनू को बेच दिया 34% के मुनाफे पर। मतलब ये चीज़ उसने, किसने, बीरू ने किसको बेच दी, मीनू को बेच दी। देखो सी ये क्या है, सीपी। सीपी के इंटू में, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 34। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 134। और नीचे कितना आ जाएगा आपका 100। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, अब एसपी आ गया। और एसपी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1474। देखिए अगर मीनू ने उसके लिए 1474 रुपये में खरीदा, मीनू ने इसको 1474 रुपये में खरीदा, मतलब बीरू ने इतने में बेचा होगा भाई। बीरू के लिए तो एसपी हुआ ना भाई। ये भी क्या हो गया आपका, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे क्या है 100। और ये भी क्या है आपका, एसपी है। ठीक है, क्योंकि भाई जो बीरू ने तो बेचा है, अगर मीनू ने इतने में खरीदा है तो बीरू के लिए एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। 25 से कितने गया, 3 पे, 25 से कितने पे गया, 4 पे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से एक बार, 34 से काट, 134 से काटिए, 134 से काटा हमने इसको, कितने पे जाएगा भाई, 1 पे। यहाँ बचा आपका 1 और ये 3। ठीक है, मतलब 134 ही बचा, ये कितना आ जाएगा, 11 पे। ठीक है भाई, 134 की टेबल पे कितने पे गया, 1 पे, फिर 134 कितने पे, 11 पे गया। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3x, नीचे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना है 134, और उधर कितना हो गया भाई 1100। कितना हो गया, 1100 हो गया। ठीक है, अब ये जो इधर प्लस का है, ये उधर क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। 134 अगर इसमें से माइनस कर दोगे भाई, कितना आ जाएगा, देखिए 6। यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 3 गया भाई 6। यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 1 गया 9। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4, सॉरी 3x बटे में 4, ये इधर चला गया था भाई, तो इधर क्या बचा खाली, अब 966 बचा। ठीक है, 3x भाई, अब ये काटो 3 से, कितने पे गया भाई, 3 पे, 2 पे, 2 पे। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 4 से कितने पे गया, ये 8 और 4 दिया 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1288। यहाँ तक समझ में आया भाई, यही पूछा था आपसे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, कितनी आ जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर बी 1288। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझ लिए भाई। अरविंद के लिए वस्तु कितने में खरीदी थी, अरविंद ने 100 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, उसने बीरू को बेच दिया 25% के नुकसान पर, मतलब उसने बेच दिया उसको 75% पे। ठीक है, तो उसने क्या करा, जब क्या नाम है, बीरू ने उसको खरीदा तो बीरू ने भाई 134 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिए। तो भाई जब बीरू ने खरीदा है तो बीरू को ही ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना होगा। तो टोटल ये क्या हो जाएगा बीरू के लिए, सीपी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज होता है ना, वो खरीदने वालों को ही वहन करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, उसका सीपी हो गया। ठीक है, फिर क्या करा उसने इसी को मीनू को बेच दिया, कितने पे, 34% प्रॉफिट पे। देखो ये क्या था, सीपी था, इतना सीपी था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा 100। ये क्या आ गया हमारा, एसपी आ गया। क्या आ गया, ये एसपी आ गया। और एसपी क्वेश्चन में दिया था 1474। अगर मैं बीरू की बात करूँ तो बीरू ने
इतने में बेचा है तभी तो मीनू ने खरीदा इतने में, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1288, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अरविंद ने भाई एक वस्तु कितने में खरीदी है, एक्स रुपये में खरीदी है, एक्स रुपये में खरीदी है, लिखेंगे एक्स, ठीक है भाई। उसने उसे बीरू को 25% के नुकसान पर, 25% का नुकसान भाई वही आपका 75% पे, यहाँ तक ठीक है। बीरू ने इतने पे बीरू ने क्या करा भाई, बीरू को 25% के नुकसान पर बेच दिया गया। बीरू ने क्या करा, बीरू ने 199 रुपये उसके क्या करे ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिए। भाई बीरू ने तो इसको खरीद लिया ना अरविंद से, बीरू के लिए क्या था, ये सीपी था, बीरू के लिए सीपी था, बीरू ने खरीदा, लेकिन क्या खरीदने के साथ साथ क्या करा भाई 199 रुपये क्या लगाए उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे। तो टोटल सीपी तो ये हुआ ना भाई बीरू के लिए, इतने में तो खरीदा उसने और 199 रुपये खर्चा हो गया खरीदने में भाई ट्रांसपोर्टेशन का, तो ऐड होगा ना सीपी में, ये क्या होगा पूरा आपका सीपी हो गया, ठीक है। और उसने मीनू को उसको 50% प्रॉफिट पर बेच दिया। इसने क्या करा, मीनू को 50% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 50% बाकी तो ये क्या है सीपी है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना अब 50 है, तो 100 प्लस प्रॉफिट 100 में अगर इस 50 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई 150, और नीचे कितना आ जाएगा 100, बताओ 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, नीचे 100। अब ये बताइए कि अगर मीनू ने उसके लिए 1878 रुपये में खरीदा, मीनू ने उसको 1878 रुपये में खरीदा, दैट मीन्स क्या हुआ, बीरू ने उसको 1878 में बेचा हुआ, तो वो क्या हो गया भाई एसपी हो गया, ये भी एसपी है, और 1878 रुपये बीरू के लिए क्या था एसपी था। बीरू की बात करें तो बीरू के लिए भाई ये एसपी है, और ये भी बीरू के लिए क्या है एसपी है, ठीक है। 50 से काटो 3 पे जाएगा, 50 से काटो 2 पे जाएगा, ठीक है यहाँ तक। 3 से काटो भाई 3 6 18, और भाई 26 3 78 कितना 626, ठीक है। अब बताओ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये 26 दूनी 52, और ये 6 दूनी 12, 1252। यहाँ 25 से काटो 3 पे गया, 25 से काटो 4 पे गया, कितना आ जाएगा भाई 3x नीचे 4 प्लस 199, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना आ गया 1252। यहाँ तक क्लियर है भाई। ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे भाई 199 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 3x/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, देखो 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4, ये कितना बचेगा 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ तक ठीक है। काटेंगे इसको, 3 से कितने गया भाई 3 पे गया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यहाँ तक ठीक है। तो भाई देखिए x/4 और इधर क्या आ गया 351, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4 हो जाएगा, और 35 चौके 140, 1404, x की वैल्यू कितनी आ गई 1404, 1404 क्या है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, आ रहा समझ में। आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही तरह के आर्टिकल पर एक ही मार्क प्राइस वाली 17 खरीदे और 3 फ्री पाए, जैसे स्कीम पर डिस्काउंट बताना हो कितना डिस्काउंट मिलता है। देखो एक दुकानदार या फिर किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, किसी भी दुकान पर चले जाओ, उसमें लिखा है मान लो कि 17 चीज़ें खरीदे और 3 चीज़ फ्री पाए, 17 खरीदने पर 3 चीज़ क्या पाए फ्री पाए। देखो इस तरह की चीज़ में क्या करना है आपको, जितनी भी चीज़ें फ्री दी जाती है ना भाई, जितनी भी चीज़ें फ्री दी जाती है उसको लिखते हैं ऊपर, 3 चीज़ें फ्री थी तो 3 लिखना है ऊपर, ठीक है। फिर नीचे क्या करना है, जितनी टोटल होगी, देखो 17 तो खरीदी और 3 फ्री मिल गई, कितनी होगी भाई टोटल 20 होगी, टोटल 20 होगी। हमेशा टोटल को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, और जितनी फ्री मिलती है ना भाई फ्री वाली ऊपर लिखेंगे, फ्री ऊपर वाली ऊपर लिखेंगे, और जितनी टोटल है वो नीचे लिखेंगे, और क्या कर देंगे 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए। 20 से कितने पे गया भाई ये 5 पे, और 3 पंजे कितना होता है भाई 15, ठीक है, तो 15% डिस्काउंट मिल गया, कितना मिल गया 15% डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आसान कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जितनी चीज़ें फ्री मिलते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल है वो नीचे लिखते हैं इंटू 100, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, देखिए
6 खरीदने पर 4 फ्री मिलती है, 6 खरीदने पर 4 फ्री, फ्री वाली चीज़ ऊपर, फ्री कितनी मिली भाई 4 मिली, ठीक है, फ्री कितनी मिली 4 मिली। और टोटल कितनी होगी 10, हमेशा टोटल क्या करेंगे नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से 100 से, ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा भाई 40। तो 40 क्या आ गया भाई, ये 40 आ गया डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट दिया भाई दुकानदार ने उनको 40% का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ, आसान कॉन्सेप्ट था, इजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी एक निर्माता है जो वस्तु बनाता है, कि उसने क्या करा अपनी सेलिंग प्राइस या फिर भाई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है भाई सीपी, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है सीपी, ठीक है, सीपी कॉस्ट से 70% ज़्यादा तय करता है। जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, मान लो उसकी सीपी, मान ले क्या कह रहा है वो सीपी है, सीपी क्या है 100 है, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस देखो 100 की चीज़ पे ना कितना मार्क करता है 70% ज़्यादा करता है, किस पे सेलिंग प्राइस पे। मान लो ये सेलिंग प्राइस है, देखो एक क्या होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक क्या होता है सेलिंग प्राइस। जो भी एक निर्माता है एक वस्तु को बनाता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर भाई वो 100 रुपये की चीज़ पे क्या करता है, 100 रुपये की चीज़ पर 70% ज़्यादा मार्किंग करता है, 70% ज़्यादा क्या करता है सेलिंग प्राइस करता है, अपनी सेलिंग प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से 70% ज़्यादा तय करता है। मतलब एसपी पे कितना करता है भाई 170, ये चीज़ समझो आप, ठीक है। अगर वो 100 रुपये की चीज़ बना रहा है तो 100 पे सेलिंग प्राइस कितना रख रहा है 70% ज़्यादा, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है 70% ज़्यादा। फिर क्या कर रहा है देखिए, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी सीपी 70% बढ़ जाए, देखो अगर मैं इसको 70% इंक्रीज करूँगा, इसको मैं 70% इंक्रीज करूँगा तो 100 की चीज़ कितने की हो जाएगी भाई 170 की, ये बताइए आप, ठीक है, कि 100 की चीज़ पर मैं 70% बढ़ा दूंगा तो कितने की हो जाएगी वो 170 की हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है तो मैन्युफैक्चरर अपनी सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है भाई वो 50% बढ़ा देता है, सेलिंग प्राइस भी कितना बढ़ा देता है 50%, सेलिंग प्राइस कितना, देखो सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 170 है, अगर मैं इसका 50% निकालूंगा, 170 का आधा कर देंगे, 50% तो आधा ही होता है ना, 70% 170 का आधा कितना होगा 85, कितना हो जाएगा भाई 85, मतलब 85 बढ़ा रहा हूँ तो कितने की चीज़ हो जाएगी, देखो 5 कितना हो जाएगा 5 और ये 2, भाई 170 की थी उससे 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ाने का क्या मतलब है भाई 85 बढ़ा दिया, मतलब आधा बढ़ा दिया, भाई 170 की तो वो थी और आधा और बढ़ा दिया, मतलब 85 और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना होगा भाई 255। मतलब अब प्रेजेंट में सीपी कितना है 170 है और प्रेजेंट में एसपी कितना है 285। तो हमसे पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना हुआ 170 की चीज़ को 255 में बेच दिया तो कितना हो गया करीब भाई 85 हो गए, तो ठीक है कितना हो गया प्रॉफिट 85 रुपये हो गया। और नीचे क्या लिखते हैं भाई, नीचे क्या लिखते हैं हमेशा सीपी कितना है 170, सीपी कितना है 170 और मल्टीप्लाई करेंगे सीधा हम 100 से, 85 से कितने पे गया भाई 2 पे और ये कितने पे जाएगा 50 पे, तो प्रॉफिट आ गया हमारा कितना 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई ए, ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक आदमी भाई 1200 रुपये में 2 हैंडबैग खरीदता है, एक बार भाई इंग्लिश में देखिए, अ पर्सन बोट 2 हैंडबैग्स फॉर 1200 ईच, मतलब थोड़ा हिंदी में थोड़ा टाइपिंग में एरर है भाई यहाँ पे, ठीक है, मतलब 1200 रुपये के 2 बैग खरीदता है, मतलब आप उसने क्या करा है, एक आदमी ने 1200 का एक बैग खरीदा, ठीक है, और दूसरा बैग भी 1200 का खरीदा, ठीक है, एक बैग ये खरीदा 1200 का भाई, एक ये खरीदा, ठीक है, उसने एक को 9% मुनाफे पर, मतलब जो एक बैग था ना भाई वो 9% प्रॉफिट पर और दूसरे को 5% नुकसान पर बेच दिया। भाई देखो ये एक बैग खरीदा कितने का 1200 का, ठीक है, उसने 9% प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब क्या करा, ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, और भाई 9% प्रॉफिट है तो क्या करेंगे 100 में ऐड होता है कितना होता है 109 हो जाएगा, ऐसे होता है ना, देखो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे क्या आता है 100, यहाँ तो क्लियर है। ये क्या हो गया भाई एसपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी हो गया, है ना, 1200 का खरीदा था और 9% प्रॉफिट पर बेच दिया।
और ये 1200 में खरीदा था और 5% नुकसान पर, मतलब 5% नुकसान का क्या मतलब, 95 में बेच दिया। ये क्या है, सीपी इंटू 100 माइनस प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट 100 माइनस, यह है लॉस, लॉस में क्या होता है, माइनस होता है। देखो 5% है भाई यहाँ पे, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला ये है ना आपका, देखो सीपी, फॉर्मूला क्या था, सीपी जब निकालते हैं हम, एसपी निकालते हैं तो क्या होता है भाई, सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और नीचे क्या होता है 100। ये अगर भाई यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस होता है, और नुकसान होता है मतलब लॉस होता है तो क्या होता है, माइनस। इस कंडीशन में क्या था, नुकसान था, और उस कंडीशन में क्या था, प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट था तो मैंने 100 में ऐड कर दिया, और नुकसान था तो मैंने 100 में से माइनस कर दिया। समझ में आया। ये भी क्या हो गया भाई, एसपी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितने में बेच दिया भाई, 1200 का बैग उसने, 12 निमा 108, कितना जाएगा, एक कैरी, 12 कम 12 और एक 13, मतलब 1200 का एक बैग कितने में बेच दिया उसने, 1308 में बेच दिया। और दूसरा बैग जो है भाई देखिए, 12 पंजे 60, 6 कैरी भाई, 12 निमा 108, 108 और 6 114। दूसरा बैग कितने बेच दिया भाई, 1140 में बेच दिया। पहला जो 1200 का बैग खरीदा था वो 1308 में बेचा है, दूसरा बैग जो 1200 में खरीदा था वो 1140 में बेच दिया। भाई टोटल एसपी देखो, टोटल एसपी देखो, एक तो ये होगा 1308 और दूसरा क्या है 1140। टोटल एसपी देखो भाई कितना हो गया, 48, या 4 2, ये क्या है, टोटल एसपी कितना है 2448। वो कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भाई पूरे लेन देन में टोटल जो सीपी था, आप बताइए टोटल सीपी कितना था, 1200 कितना था भाई, 2400। मतलब उसने दोनों बैग कितने के खरीदे थे, 2400 के खरीदे थे, और बेच कितने के दिए, 2448 के। यहाँ से उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2400 के बैग को उसने 2448 में बेच दिया, तो 48 रुपये प्रॉफिट हुआ बस, 48 प्रॉफिट हुआ ना भाई, कितने पे, नीचे क्या आता है सीपी, सीपी कितना है 2400, इंटू में क्या है 100 है, 2 0 से 2 0 जाएगी भाई, 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा 2% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, आसान क्वेश्चन था भाई। एक क्वेश्चन और देखिए, एक स्कूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य 85,000 से, देखो क्रय मूल्य देखो यहाँ पे सीपी है, क्वेश्चन समझिए, सीपी है कितना एक स्कूटर का 85,000 भाई, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने मार्क जो देखो सीपी, उसका जो स्कूटर था ना उसका 85,000 क्या था, सीपी था। फिर कह रहा है कि, फिर बात कर रहा है मार्केट प्राइस की, फिर बात कर रहा है मार्केट प्राइस की। उसने 85,000 वाले स्कूटर को 35% अधिक था, उसका जो मार्केट प्राइस था ना भाई स्कूटर का जो मार्केट प्राइस था उसके सीपी से 35% अधिक था, मतलब 135 था भाई। आप बताइए यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई, 85,000 का स्कूटर था और उसका जो मार्केट प्राइस था ना 35% ज़्यादा था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा था, तो 135/100 हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है कि यदि इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो आपको बताना लाभ ज्ञात कीजिए। अब बताइए भाई इतने के क्या था, मार्केट प्राइस था। अब ये क्या है, मार्केट प्राइस। मैंने क्या करा भाई, इसमें क्या करा, 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब ये मार्केट प्राइस है, इसमें मैं 15% का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितने में दे दूंगा भाई, 85 में, समझा, 85 में दे दूंगा भाई। अगर आप किसी वस्तु को 15% डिस्काउंट दे रहे हो तो दैट मीन्स आप उसको 85% में दे रहे हो। आपके पास ये क्या है, पूरा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे आपने 15% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट दिया तो मतलब आपने 85 में बेच दी वो चीज़, ठीक है। आप यहाँ से समझिए इसको, देखो 2 3 0 काट दो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए क्या है, अगर मैं पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भाई, 5 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5। कैसे, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मल्टीप्लाई करूँगा भाई तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। और नीचे क्या है, 10 है, नीचे क्या है, 10 है। तो जो लास्ट डिजिट होगा ना, वो लास्ट डिजिट क्या आएगा भाई, 0.5। क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0.5। ये समझिए आप, पूरी मल्टीप्लिकेशन ना करके तो आपको क्या करना है, बस एक चीज़ समझनी है भाई, अगर आप उस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस का जो नंबर आएगा ना वो 5 आएगा, और नीचे कितना है, सिर्फ 10। मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें पॉइंट के बाद क्या हो, 5 हो,
पॉइंट के बाद क्या हो 5। देखिए सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पॉइंट के बाद क्या है 5 है। इसमें पॉइंट के बाद 7 है, ये नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 59। क्वेश्चन नंबर है भाई 59। क्या कह रहा है देखिए, एक व्यापारी अपनी दुकान में एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है भाई। मतलब 25% की छूट का क्या मतलब भाई? 100 की चीज़ को कितने में दे दिया? 75 में दे दिया। ये चीज़ समझ आई कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी, मार्केट प्राइस क्या था 100 था, और उस पर 25% की क्या दे दी? छूट दे दी। तो कितने में दे दी भाई? 75 में दे दी। ठीक है, फिर भी ये क्या है भाई, 100 की चीज़ को 75 में दे दिया, मतलब एसपी हुआ। फिर क्या रहा है, फिर भी उसको क्या हो रहा है, क्रय मूल्य पर 20% का क्या हो रहा है भाई? लाभ हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट। अब देखिए, अगर आप एसपी से, जब आप एसपी से जब आपको क्या निकालना होता है? सीपी निकालना होता है। क्या होता है? आपको एसपी गिवन होता है, तो क्या होता है? एसपी इंटू में 100 और नीचे क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट, इससे क्या निकलता है? हमारा सीपी निकलता है। इससे क्या निकलता है? सीपी। देखिए एसपी हमारे पास है, तो हमें सीपी निकालना है। हमें क्या निकालना है? सीपी। तो क्या होगा? एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 और नीचे क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? प्रॉफिट कितना? 20। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 20 है, तो कितना हो जाएगा भाई? 120। अब क्या पूछ रहा है देखिए, यदि उसने वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा होता तो। देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? इसका सीपी निकालेंगे। देखो ये अब क्या आ जाएगा? सीपी। ये क्या आ जाएगा? हमारा सीपी आ जाएगा। काटो भाई, 20 से काटो कितने बजाएगा? 5 पे। 20 से काटो कितने बजाएगा? 6 पे। ठीक है, 3 से काटेंगे कितने बजाएगा? 25 पे। 3 से इसको काटेंगे कितने बजाएगा? 2 पे। ये कितना आ गया भाई? 125। और ये कितना आ गया? नीचे 2। ये कितना आ जाएगा भाई? आपका 6 2 ये आ जाएगा 62.5। देखो भाई सीपी कितना आ गया? 62.5। इतना समझ में आया? एमपी है हमारे पास, एसपी है और सीपी है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, क्या कह रहा है कि यदि उसने वस्तु को बिना किसी छूट के, बिना, मैं कह रहा हूँ उसने जो 100 था ना, जो मार्केट प्राइस, वो 100 था उसका मार्केट प्राइस, वो 100 में बेच दी। कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसको 100 में ही बेच दिया। कोई डिस्काउंट ना देकर उसको 100 में ही बेच दिया। देखो वो चीज़ थी कितने की भाई? उसका प्राइस क्या था? 62.5। उसका जो एक्चुअल प्राइस था वो कितना था? 62.5। और वो बेच दी कितने में? अब बिना किसी डिस्काउंट के, क्योंकि मार्केट प्राइस था ना भाई इसका 100, तो मार्केट प्राइस पर बेच दी बिना किसी डिस्काउंट के। तो देखो कितना लगा भाई? 62 की चीज़ को 100 में बेच दिया, तो 37.5। तो क्या है भाई? 37.5 में बेच दिया। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो क्या ऊपर क्या रखूँगा? प्रॉफिट। मैंने रख दिया ऊपर प्रॉफिट भाई। 62 पॉइंट चीज़ को, इतने की चीज़ थी भाई, इतने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 37.5 का। ठीक है, और नीचे क्या लिखूँगा? नीचे क्या होता है? सीपी। नीचे क्या है? सीपी कितना है भाई? 62.5। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम? 100 से। ठीक है भाई, बस फॉर्मूले में पुट करा और कुछ नहीं करा इसमें। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, 25 से काटो कितने बजाएगा? 25 से कम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 से कितने बजाएगा? 625, 25 पे जाएगा भाई। 25 से कितने पे गया? 4 पे गया। 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा भाई? 60%। ऑप्शन नंबर डी आया भाई समझ में? 100 की चीज़ पे, 100 की चीज़ थे, उसको 25% की छूट दे दी, तो 75 में दे दी थी भाई। 75 क्या था? एसपी था। 75 क्या था? एसपी था। फिर यहाँ से हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो क्या करेंगे? एसपी इंटू 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट। इसको सोल्व करा हमने, कितना आया? 62.5। ये क्या आ गया? सीपी। फिर कह रहा है कि अगर उस पर कोई छूट ना दी जाती, मतलब 100 की चीज़ मार्केट प्राइस हमने अंकित करा था उस पर, और 100 की चीज़ 100 में दे दी। ठीक है, उसका एक्चुअल प्राइस कितना है? 62.5, और बेच दी कितने में? 100 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 37.5 का। कितने पर हुआ? 62.5 पर। तो यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व करें, कितना आगे बना रहा सर भाई? 60%। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है अपनी वीडियो में। आज फिर देखिए क्वेश्चन। एक डीलर ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी। देखिए 10% की छूट का मतलब क्या है भाई? कोई चीज़ 100 रुपये की थी, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसने 10% छूट दे दी, तो क्या हो गया भाई? एसपी।
10% डिस्काउंट पर दे दी तो क्या कितने की कितने में दे दी, 90 में। 100 की चीज़ को कितने में दे दिया, 90 में दे दिया, ठीक है। फिर भी उसको क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है भाई। देखिए फिर दोबारा सेम कंडीशन सेम क्वेश्चन, कैसे, एस पी, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, यहाँ से सीपी निकालेंगे। देखिए एस पी इंटू 100, एस पी इंटू 100, नीचे क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना भाई 10%, तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ये क्या हो गया, अब ये एस पी ना रहकर अब ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, सीपी है, ठीक है। हमसे पूछा है लागत मूल्य, मतलब सीपी और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है भाई, मार्केट प्राइस। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए भाई। देखिए ये सीपी है, इसका अनुपात किससे ज्ञात करना है, अंकित मूल्य से, ठीक है। ये सीपी है, रेशो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था भाई, 100 रुपये था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, नीचे कितना है, गया है 11 भाई। अगर नीचे वाले 11 को तुम हटाओगे ना तो पूरे को क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे वाले 11 को हटाओगे ना तो क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, देखो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 9 बचा, ठीक है। 11 को मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 9 रेशो 11, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 60 क्वेश्चन करे हैं। 60 क्वेश्चन वे सारे क्वेश्चन है ये जो सारे 2025 में पूछे गए थे DSSB में, ठीक है भाई। आगे हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।